जय हिंद दोस्त, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भाई कि यूट्यूब एज अ कैरियर, इंस्टाग्राम एज अ कैरियर, मतलब सोशल मीडिया एज अ कैरियर। हिंदी में समझ मेरे भाई कि भाई आज के जो नए नए यंगर हैं, ये जो युवा हैं, उनको अपना जो कैरियर है, जो अपना भविष्य है, वो भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। किसी को यूट्यूब पे रील बनानी है, किसी को इंस्टाग्राम पे बनानी है, किसी को और कोई प्लेटफॉर्म है दुनिया भर के, उसे अपना कैरियर बनाना है भाई। तो आज हम इसी से बात करेंगे, इसी पे रिलेटेड बात करेंगे भाई। क्या मतलब कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। हम गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। और तुम्हें जो सही लगे ठीक है, ना सही लगे तो भी कमेंट करके बता दियो भाई। और लैंग्वेज के लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये क्वेश्चन आया भाई कि क्यों तुम्हें सबसे पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बनना है मेरे भाई। तुम्हें इंस्टाग्राम पे रील ही क्यों बनानी है, तुम्हें यूट्यूब पे रील ही क्यों बनानी है भाई, क्यों तुम्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बनना है। ये क्वेश्चन आता है ना भाई, जैसे पहले पूछते थे भाई आईएएस इंटरव्यू में जाओगे, भाई आपको आईएएस क्यों बनना है। तो भाई वही जेन्युइन क्वेश्चन है मेरे भाई, तुम्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्यों बनना है भाई, रील क्यों बनानी है यूट्यूब पे। खुद से क्वेश्चन पूछो मेरे भाई कि भाई हम ये चीज़ जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। चलो इसका हम जवाब दे देते हैं भाई। सीधा सीधा इसका जवाब है कि यार तुम 4-6 बंदों की रील देखे होगे, कोई बढ़िया डांस कर रहा होगा, तुम्हें लगा भाई हम डांसर बन जाते हैं। कोई बढ़िया बाइक से स्टंट कर रहा है, तुम्हें लगा है भाई हम चलो स्टंटमैन बन जाते हैं। कोई और कुछ कर रहा है, बढ़िया स्पीच दे रहा है, तुम्हें लग रहा है भाई हम ये कर लेंगे। कोई मोटिवेशन दे रहा है, तुम्हें लगा भाई चलो मोटिवेशन ही शुरू करते हैं। तो मेरे भाई इन्फ्लुएंस होने से कैरियर नहीं बना करते, एक बात जान लो, ठीक है। और खुद से भी सवाल कर लेना, जवाब तो हमने दे ही दिया है, ठीक है भाई। कैरियर चूज करना है ना, तो पहले कापी पेन उठाओ, उसको एनालिसिस करो कि भाई क्या चल क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कैरियर डिसाइड करो। ऐसे 5 सेकंड 10 सेकंड की रील तुम्हारा कैरियर डिसाइड नहीं करेगी मेरे भाई। और ना ही ऐसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाँ वो अलग बात है भाई, तुम बहुत पैसा कमा लोगे, बहुत मतलब सब कुछ कर लोगे, नेम कमा लोगे, सब कुछ कमा लोगे, बट मेरे भाई आज हमारा जो समाज है ना मेरे गुरु, वो इतना भी आगे नहीं बढ़ चुका है भाई। वो समाज तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट कर ले इतनी आसानी से। तुमने ये बहुत सुना होगा कि भाई उनके पास पैसे तो बहुत हैं, बट उनके पास वो ना है, उतना सम्मान ना है भाई। कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई उनकी आदर नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता। कोई क्यों नहीं करता मेरे भाई? क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सीधी सी बात है भाई। मानते हैं आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, सब कुछ है, बट मेरे भाई ऐसा भी नहीं है कि भाई जो बंदा पढ़ा लिखा है उसकी इज्जत नहीं है, उसको सब वैसे निठल्ला समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। जब तुम सोचो अनपढ़ गंवार होके, हैं तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है, इतना ताम झाम कर ले रहे हो, जिस दिन वो बंदा जो क्वालिफाइड है और सब कुछ उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, पीजी की डिग्री है, उसने अलग से कोर्स किए हैं, वो उस दिन जिस दिन वो अपनी हरकतों पे आ गया तो भाई वो क्या कर सकता है, सोचो, है। तो भाई हम डाइवर्ट हो रहे हैं दूसरी जगह, सिंपल चलते हैं भाई। यूट्यूब एज अ कैरियर क्यों, ये सवाल मेरा आपसे है। तो भाई इन्फ्लुएंस होने से कैरियर नहीं बना करते, समझे। और गुमराह आजकल हो रहा है। पहले हमारे ज़माने में होता था क्या भाई, जो लौंडे छोटे छोटे थे, बच्चे जो छोटे छोटे थे, वो सब सारे क्या करते थे, कुछ खुरापात करते थे, खेलते थे, चीज़ों को तोड़ते मोड़ते थे, जोड़ते थे, उससे कुछ सीखते थे मेरे भाई। जैसे पहले क्या करते थे वो, हम लोग बैटरी वैटरी ला के वो तार और बना के एकदम बल्ब वल्ब जलाते थे, लाइट वाइट लगाते थे, ये सब। आज एक सेल उठा के बच्चे से पूछ लो भाई इसका प्लस किधर है माइनस किधर है, वो नहीं बता पाएगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है भाई। प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, सोशल लाइफ अलग है। वो कैमरे पे इंसानों को देख रहा है कि भाई ये बंदा कितना खुश है। भाई कैमरे के पीछे भी एक दुनिया है मेरे भाई, और जिसमें वो जितना कैमरे पे खुश होता है ना उतना, तुम्हें पता है हीरो हीरोइन जो इतने अच्छे होते हैं, दिखते हैं इतने अच्छे, फिल्मों में सब कुछ दिखाया जाता है भाई, उनका डिवोर्स क्यों हो रहा है? क्यों एक दूसरे को सब, भैया हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है भाई। इतना ही खुश तुमने उस मूवी में दिखाया, तो भाई रियल लाइफ में उतना खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि भाई सब इन्फ्लुएंस का प्रभाव है, दिखा देंगे भाई। तुम्हें केसर का ऐड आता है भाई, देखे होगे, बोलो जुबा केसरी,
दाने दाने में केसर का स्वाद। भाई केसर इतना सस्ता कब से आ गया कि भाई 5 रुपये में तुम सबको केसर खिला दे रहे हो, हैं? तो भाई ऐसे इन्फ्लुएंस होने से कुछ नहीं होता, ठीक है? रियल लाइफ अलग है मेरे भाई। यहाँ वो जो दिखाया जाता है ना, वो कैमरे पे ही अच्छा लगता है, वो वहीं अच्छा लगता है। वहाँ देखो, ये सोशल मीडिया इसलिए नहीं बनाई गई थी भाई कि लोगों को गुमराह किया जाए। ये सोशल मीडिया इसलिए बनाई गई थी ताकि लोग थके हारे अपने काम उम से आएँ, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम मतलब स्पेंड करें इस पे, उनको अच्छा फील हो, अच्छा कंटेंट मिले। आज भाई सब धान 22 पसेरी है। तो मेरे भाई कैरियर और भी लाइन है। आज भी मतलब एजुकेशन इतना कमज़ोर नहीं हो गया है मेरे भाई कि तुम्हारा यूट्यूब और तुम्हारा इंस्टाग्राम किसी एजुकेशन वाले बंदे को बीट कर देगा। एक बात सुन लो कान खोल के, हैं? कोई भी मतलब तुम ऐसा यूट्यूबर बता दो यार मेरे भाई जो सिर्फ यूट्यूब से करता है बंदा और ये कमाया है, और हम ऐसा बंदा बताएंगे भाई जो बिना यूट्यूब पे काम किए हुए पढ़ाई लिखाई से करके वो उसने उस चीज़ को अचीव किया है मेरे भाई। तो आज भी कैमरे के पीछे की एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, वो करती रहेगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि भाई जो यूट्यूब बना रहे हैं, जो रील्स बना रहे हैं, जो यही सब सक्सेस है, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। सक्सेस वो भी हैं जो अपने फील्ड का, भाई अपने फील्ड का माहिर तो बनो यार, फिर तुम्हें सफलता ना मिले तो फिर बोलना। अब तुम बोलोगे यार तुम खुद ही यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हो और हमें कह रहे हो तुम रील मत बनाओ। भाई आजकल तो ये भी बात है ना, किसी को कुछ सजेशन दो तो वो बोलेगा भाई तुम क्या किए हो, तुमने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है। तो आजकल ये भी सवाल जेन्युइन है। भाई तुम्हारी बात तो सही है मेरे भाई। एक चीज़ इसका जवाब मैं देता हूँ। एक चीज़ तुमने एक कोटेशन सुना होगा कि भाई दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद गलती करके सीखने से अच्छा है मेरे भाई दूसरों की गलतियों से सीखो। क्योंकि आज तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है मेरे भाई कि तुम खुद गलती करो फिर सीखो। और कई बात गलतियाँ ऐसी भी हो जाती हैं मेरे भाई कि वहाँ सीखने का मौका नहीं मिलता है। भाई वन वे प्रोसेस है, गलती हुई काम ख़त्म। फिर उसके बाद वो सब लोग स्टेटस लगाएंगे चला गया चाँद कहाँ आसमां को छोड़ के मेरे भाई, ठीक है? इसलिए दूसरे की गलतियों से सीखो। पहले के जो थे लोग वो 100 साल जिया करते थे मेरे भाई। आज 100 साल लाइफ नहीं है, समझो 60 साल में सब ख़त्म। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखोगे जल्दी कुछ बन जाओगे, लायक बन जाओगे। नहीं तो ऐसे ही फिर रील ही स्क्रॉल करते करते ऊपर चले जाओगे, फिर वहाँ भी रील ही स्क्रॉल करोगे, ठीक है? तो भाई ये जो इन्फ्लुएंस हो कि जहाँ से तुम आए हो वो ठीक ना है, उसको सुधार लेना है। और फिर हमारा हाँ क्वालिफ़िकेशन। भाई कोई भी काम करने से पहले क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा क्वालिफ़िकेशन है भाई जो तुम ज्ञान दे रहे हो, रील बना रहे हो या ये सब कर रहे हो? भाई मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता भाई कि तुम ये चीज़ मत करो। भाई तुम करो, बिल्कुल करो, बट उसकी एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ना भाई, जो तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब तुम कहीं पढ़ाने जा रहे हो, तुम्हारे पास डिग्री ही नहीं, भाई तुम क्या पढ़ाओगे वहाँ, ये बताओ? तो उसी हिसाब से भाई देखो, हमारा जो देश है बेसिकली वो क्या कर रहा है आजकल, खुलेआम हर प्लेटफॉर्म पे देखो सेक्सुअलिटी प्रमोट की जा रही है खुलेआम। तुम भाई कोई सेक्सुअल कंटेंट बनाओ, तुरंत आराम से सरेआम फेमस हो जाओ। भाई वो फेम पाना किसी मतलब वो जो सस्ती लोकप्रियता है ना भाई, वो बहुत ही घटिया है, ठीक है? उससे तुम नाम बना लोगे मेरे भाई। बट वो गाना आया ना हनी सिंह का, दीदिया के देवरा, तो भाई क्यों, गाना तो सही है, सब बजाओ उसको, घर में बजाओ, कंफर्टेबल फील करोगे? नहीं फील करोगे भाई। क्यों नहीं फील करोगे भाई? क्योंकि समाज हमारा इतना आज नहीं आगे बढ़ा है भाई कि हम लोग, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप कम बातों में ज़्यादा समझ रहे होगे, क्योंकि सब कुछ यहाँ से बोलना भी भाई पॉसिबल नहीं है। कभी मिलो फुर्सत में फिर बताते हैं, ठीक है? तो भाई एक हर चीज़ के लिए एक क्वालिफ़िकेशन होती है मेरे भाई। तो आज पढ़ाई हमारी इतनी भी कमज़ोर नहीं हो गई है भाई, एजुकेशन वाले बंदे इतने भी कमज़ोर नहीं हो गए हैं भाई कि अब रील्स बनाने वाले और ये सब करने वाले यूट्यूब पे फालतू फर्जी ज्ञान देने वाले देश चलाएंगे। तुम्हें पता है, देख लो कितने नेता क्वालिफ़िकेशन है, कितना उनके पास क्वालिफ़िकेशन है और कैसा देश चला रहे हैं, देख लो। भविष्य में देख लो भाई, प्रेजेंट में देख लो और इतिहास देख लो। आज़ादी की लड़ाई में जो लोग लड़े थे उनकी क्वालिफ़िकेशन देख लेना। अगर वो भी आज अगर तुम्हारी तरह ऐसे रील बनाए होते और ये सब किए होते तो भाई आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। आज हम लोग बैठ के वही रील ही स्क्रॉल कर रहे होते, समझ रहे हो?
भाई पहले कंटेंट पे काम करते थे लोग, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करते थे बच्चे लौंडे, क्या क्या सर्च करते थे, ड्रोन बनाते थे, ये बनाते थे, वो बनाते थे, मशीन बनाते थे। भाई आज के लौंडे क्या कर रहे हैं भाई, रील बना रहे हैं। और भी रील, भाई रील बनाओ, बिल्कुल बनाओ, मैं मना नहीं करता हूँ भाई, लेकिन कंटेंट तो अच्छा होना चाहिए यार। तुम्हारे पास उस फील्ड की नॉलेज तो होनी चाहिए, एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, तजुर्बा तो होना चाहिए यार, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है। और न तुम वो भी नहीं कर पाओगे, तो भाई जो तुम काम कर रहे हो ना वो भी नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन मांगता है। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि जितने सोशल मीडिया पे सब रील बना रहे हैं सब फेमस ही हैं? ऐसा नहीं है मेरे भाई, सब फेमस नहीं है। कुछ लोग फेमस हैं जो डिसिप्लिन कंटिन्यूटी के साथ काम किए, वो कुछ अचीव किए हैं, ठीक है। और तुम्हारा कंटेंट जो है ना वो, उसमें जान होनी चाहिए। और जान ऐसा फर्जी कुछ भी, मतलब ऐसे थोड़ी होता है भाई। तुम कुछ भी करो यार, उसमें कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। लेकिन काम ऐसा करो ना मेरे भाई कि जो समाज में थोड़ा बदलाव आए, पॉजिटिव, किसी की लाइफ में कोई चेंजेस आए, कि तुम्हारी वजह से हाँ भाई सामने वाली की लाइफ में चेंज हो, कुछ चेंजेस आए, तो भाई वो तुम मतलब डिज़र्व करते हो कि हाँ भाई। तो भाई अपने लिए तो भाई जानवर भी जिंदा है यार, तो फिर तुम्हारा इंसान बनने का क्या फ़ायदा, जब सब कुछ अपने लिए ही कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, अपने जो मन में आ रहा है वही कर रहे हो भाई। तो तुम में और जानवरों में फ़र्क क्या है यार। भाई यार फॉलो करो, आध्यात्मिक बनो, थोड़ा प्रेमानंद महाराज को फॉलो करो। और उसके बाद वो क्या बोलते हैं उनको, जो ऐसे लीडर हैं, मतलब लीडर मतलब अध्यात्म वाले, जो बताते हैं कि भाई हमारा, हम लोग मूल से, जिस बेसिक से जुड़े हुए हैं, उनको सुनो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है ना भाई, ये लोगों को किस प्रकार गुमराह किया कर रहा है। और हमारा जो ब्रेन, ब्रिलियंट माइंड, ऐसा नहीं है भाई तुम्हें पोटेंशियल नहीं है, तुम्हें बहुत सारा पोटेंशियल है, बट भाई तुम अपने पोटेंशियल को ऐसे गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो भाई, और बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। और अंतिम में वही का पछताए फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है। तो भाई क्वालिफिकेशन और ऐसे फर्जी ज्ञानों से बचो भाई। तुम्हें लगता है कि मतलब, तुम खुद सोचो यार, एक ऐसी तुमने रील अपलोड की, फिर उसके बाद तुम्हें ये रहता है कि भाई हमारी रील पे लाइक कितना है, कमेंट कितना है, सब्सक्राइबर कितना बढ़े, ये वो है, दुनिया भर का मतलब ये रहता है भाई। 50 बार नोटिफिकेशन आएगा, चेक करोगे, ये करोगे, वो करोगे, हैं। फर्जी ज्ञान से बचो भाई। और माफ़ करते हैं, थोड़ा लैंग्वेज आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और भाई एक चीज़ और, कंपटीशन देखो मेरे भाई हर फील्ड में है, बट जो सस्ती चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा, मतलब तुम्हें लगा कि भाई हमने एक रील्स अपलोड की, उस पर इतना व्यू आ गया, इतना कमेंट आ गया, इतना ये आ गया, तुम्हें तुरंत आउटपुट मिला, तो तुम्हें लगा कि भाई ये चीज़ सबसे बेस्ट है मेरे भाई। लेकिन एजुकेशन के साथ ऐसा नहीं है भाई, उसमें 6 साल, 4 साल, 10 साल अपना आउटपुट डालोगे, इनपुट डालोगे, तब जाके कहीं आउटपुट मिलेगा। लेकिन जो आउटपुट मिलेगा मेरे भाई, वो तुम्हारे इस इनपुट से ना कहीं बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद जो तुम्हें सम्मान मिलेगी, जो रिस्पेक्ट मिलेगी, जो पैसा मिलेगा और जो सम्मान मिलेगा, वो सब भाई उसकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती मेरे भाई। तो भाई तुम्हें क्या लगता है, जो यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, उनको देख लो, उनके सब्सक्राइबर कितने हैं। मान लो किसी की 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसने कोई वीडियो डाली, उसके व्यू कितने जाएंगे, अगर है ठीक ठाक तो पार हो गया, नहीं तो भाई 25,000, 30,000, 40,000, 70,000। भाई बाकी लोग क्यों नहीं देख रहे हैं। तो भाई यूट्यूब भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है कि जो समाज में मतलब पॉजिटिव मैसेज नहीं दे रही हैं, जो निगेटिव मैसेज दे रही हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। इतना हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सब सारी चीज़ों को। भाई कोई, अब तुम ही बताओ, तुम कोई अच्छा कंटेंट तुम बनाओगे, समाज को बदलाव चाहते हो, ये करते हो, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हारा व्यू कोई नहीं जाएगा। बट वही तुम खरेआम ऐसे गरिया रहे हो, किसी को ऐसे गरिया दे रहे हो, किसी को कुछ भी करो, भाई सब लौंडे तुम्हारे फैन हो जाएंगे भाई, कि यार क्या मस्त उसने गाली दी, क्या मतलब तुम्हारा व्यू भाई मिलियन में व्यू चलेगा और तुम एकदम स्टार बन जाओगे रातों रात। तो भाई वो एल्गोरिथम समझो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब का तुम अपनी फीड में देखो, सर्च में देखो कि भाई तुम्हारी सर्च में कैसे कैसे तुम्हें सजेशंस दिए जाते हैं। क्या तुम्हें ऐसे सजेशंस दिए जाते हैं कि भाई वाह IAS वाला लोगो बना है, कोई अधिकारी वाला, कोई डॉक्टर वाला, कोई इंजीनियर वाला, ऐसा सजेशन नहीं मिलता होगा। तुम्हें कोई बंदी दिखती होगी और उसके बाद कूल बनने के चक्कर में वो हार्ट हो गई, फिर ऐसे ऐसे सजेशन दिए जाते हैं, देख लेना, वो जहाँ सर्च वाला आता है, ठीक है। ये भाई प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, कोई फर्जी वर्जी बातें नहीं हो रही है, ठीक है। और ज़्यादा समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ देना, हम जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद और पैसे के लिए तो भाई लोग क्या नहीं कर रहे हैं। तो भाई पैसा ही मानते हैं भाई, 10 में से 8 समस्याएं पैसा सॉल्व कर सकता है, बट आज भी 2 समस्याएं ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो जिन्हें पैसे से सॉल्व नहीं किया जा सकता, वो अध्यात्म और लोगों से ही सॉल्व की जा सकती हैं। ठीक है, तो मेरे भाई पैसा भी बनाओ और सम्मान भी बनाओ, सम्मान क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आज सब कुछ पैसा होता तो लोग इतने सुसाइडल के केस नहीं आते भाई। ठीक है, तो सम्मान भी बहुत मैटर करता है। और अपने बेसिक मूल से जुड़ो भाई, और समझो कि भाई जो चीज़ जो यूट्यूब तुम्हें इतना पैसा दे के तुम जिसके सपने देख रहे हो भाई हम यूट्यूब से ये कर लेंगे वो कर लेंगे, भाई तुम्हें वो जब इतना दे रहा है तो भाई सोचो वो कितना कमाता होगा। हम लोग भाई इंडिया वाले क्यों नहीं भाई अपना खुद का वो बना लेते हैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म। चाइना में यूट्यूब क्यों बैन है भाई? क्योंकि भाई तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे प्राइवेसी के साथ छेड़खानी की जा रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है, लोग तुम्हारी प्राइवेसी का मजाक, तुम जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हो उसमें कहाँ कहाँ कैसी कैसी छेड़खानियाँ हो रही हैं। एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी कर सकते हो। तो भाई थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। इलॉन मस्क से आज दुनिया की फटी पड़ी क्यों है भाई? भाई क्योंकि भाई जो रील की दुनिया है ना, मतलब रील वाले रियल दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं। और हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे ब्रेन हैं ना जिनको भाई ख़त्म किया जा रहा है ऐसे रील कल्चर को देख के। आजकल देख रहे हो कितने मर्डर के केसेस आ रहे हैं, मतलब ऐसे रिलेशनशिप वाले, मतलब काट के फेंक दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो सब कहाँ से आया मेरे भाई? यहीं से आया। ये जो फर्जी मूवीज़ बन रही हैं, ये जो फर्जी शो दिखाए जा रहे हैं, ये जो फर्जी रील्स बनाई जा रही हैं, इसमें लोगों को दिखाया जा रहा है कि भाई लोग कितने खुश हैं, और सामने वाला बंदा कह रहा है यार हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, हम इतने तो खुश ही नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बट उसे ये नहीं समझ में आ रहा है भाई कि यही रियल लाइफ है, यही यहाँ इतनी ही हैप्पीनेस होती है मेरे भाई। यहाँ वो रील वाली हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, वो कैमरे के बाद सब एक दूसरे से बात नहीं करते भाई, समझ रहे हो? तो भाई वो रील के चक्कर में ना पड़ो, कुछ अच्छा पढ़ लिख लो मेरे भाई, और पढ़ने के बाद रील बना लेना, बेशक तुम्हारे पास टाइम है भाई, लेकिन अभी अगर पढ़ाई स्किप कर दिए ना मेरे भाई तो फिर कभी नहीं पढ़ाई कर पाओगे, फिर उसके बाद रील्स ही वो करते रह जाओगे। और अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, बेटर अपना पहले कैरियर बनाओ भाई मेरे भाई। मैं हर इंसान को कहना चाहता हूँ मेरे भाई, पहले एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए यार तुम्हें अपने देश के बारे में। तुम इंडियन भारतीय नागरिक हो मेरे भाई, तुम्हें भारत की समझ तो होनी चाहिए यार। उसके लिए तुम कम से कम कुछ तो पढ़ा लिखा होना चाहिए यार, कम से कम 10th 12th ग्रेजुएशन तो करो यार, कम अच्छे मार्क्स से अपने देश दुनिया को जानो तो सही। फिर उसके बाद तुम जो करना भाई यूट्यूब पे जैसे भी करना है, इंस्टाग्राम पे जो करना, बट पहले समझो तो सारी चीज़ों को। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होगे, ना समझ में आए तो कमेंट में फरिया लेना, नंबर दे देंगे। जय हिंद जय भारत।